हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट पर। क्या हाल चाल है आप लोग के? एकदम मस्त। पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, ठीक है? और अपने आप को सेव करिए, ठीक है? चलिए, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? वेक्टर हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग को मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके लेक्चर देख सकते हैं, या चैनल सर्च कर लीजिए कॉन्सेप्ट घर, और वहां पे आपको वेक्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें से आप जाके वहां देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। चलिए, आपको न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्या करा? ए बॉय ट्रेवल्स 8 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड 6 मीटर ड्यू ईस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। अब एक लड़का है, आप ही के जैसा बदमाश, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बोल रहा है। अपने दोस्त को ये नहीं बोल रहा है कि भैया लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, ऐसे आ जाओ, ऐसे कह रहा है चलो तुम नॉर्थ ले लो, फिर ईस्ट घूम जाओ, कितना डिग्री पे घूमना है सब बता रहा है। तो फिर पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो फिर हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा? आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही हम उसको क्या बोलेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट। चलिए, ये बॉय ट्रेवल्स, देखिए अब पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझ में होता है। ये आपका क्या होता है? ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ, और ये होता है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे हम बात करें, आप ऐसे जाइए तो ये क्या हो जाएगा? अगर इस ऐसे हम बात करें, अगर हम इस पे अगर ऐसे खड़ा हो जाए, इधर क्या होगा? लेफ्ट, और इधर राइट होगा। इधर लेफ्ट, इधर राइट, ये आपका हो जाता है लेफ्ट। तो इसी तरह आप सब में अरेंज कर सकते, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर सकते। चलिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। ये बॉय ट्रेवल्स 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, यहाँ पे मान लेते हैं वैनिशिंग पॉइंट, यहाँ से हम 8 मीटर चलते हैं, ये 8 मीटर यहाँ से इनिशियल पॉइंट से चला, ये 8 मीटर इधर आपका चल दिया, ठीक है। 8 मीटर इधर चल दिया, उसके बाद क्या कर रहा है? नॉर्थ एंड 6 मीटर ड्यू ईस्ट। अब ये बंदा यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये क्या करते हैं, आप ईस्ट जाना चाहेगा तो किधर? इधर क्यों चाहेगा? 90 डिग्री टर्न होगा। ये आपका हो गया क्या, कितना कर रहा है? 6 मीटर, सर छोटा बनेगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? 6 मीटर किधर की ओर? ईस्ट की ओर। अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा ना, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे? तो आपको क्या बताया थे, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल तो बनता है, लेकिन थर्ड साइड जो होता है ये कैसे चल रहा है? देखिए, ये आपका ऐसे चल रहा है, सेम ऑर्डर में चल रहा है, तो जो आपका फाइनल, जो आपका रिजल्टेंट देगा वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐसे चलेगा। ये समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम ऐड कैसे करेंगे? इसको हम ऐड करेंगे, इस ट्रायंगल को कंप्लीट हम कैसे करेंगे? यहाँ से लेंगे और यहाँ तक को ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। क्या बनाइएगा? स्ट्रेट लाइन। देखिए, ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये एंगल है, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या? इसका रिजल्टेंट निकालना है। क्या यही रिजल्टेंट आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा ना। इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मॉड, ठीक है। आर स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस 64, और ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें निकालें, मॉड आर निकालें सिंपल, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो गया। मतलब अगर या तो आप मॉड लगा के आर लिखिए, या सिंपल आप आर लिखिएगा, मैग्नीट्यूड लिखना, क्या लिख सकते हैं? सिंपल आर भी लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। कितना? 10 मीटर आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब बात क्या आती है, इसका डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं, कितना डिग्री एंगल से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये घूम रहा है, ठीक है। तो चलिए, आपको क्या बताया था, एंगल जो फॉर्म होगा
तो क्या करेंगे, जब दो वेक्टर को टेल टू टेल ऐड करेंगे और इसके बीच का जो एंगल होगा यही आपका क्या वेक्टर का एंगल होगा। ठीक है, और कितना से कितना रेंज बताए थे, 0 से 180। ये एंगल अल्फा जो हो जाएगा, ये एंगल अल्फा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बताएगा अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू दिस 8 मीटर। इसको मान ले ए, मान ले इसको बी मान ले, तो अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए जो एंगल बनाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग 3 अल्फा निकालते हैं, यहाँ से 3 अल्फा निकालते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, 3 अल्फा, 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो एंगल के सामने वाला पार्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये आपका हो जाएगा 6/8 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 6/8 हो जाएगा। और इसको आप अगर कैंसिल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 3/4 होगा। अब ये अल्फा का एंगल कितना आएगा, चलिए ये देखिए, एक ट्रायंगल आपको बताते हैं। ये ट्रायंगल आप क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का, इसको याद ही कर लीजिएगा, ज्यादा फायदा होगा आपको। ये हो गया आपका एक राइट एंगल, ठीक है। ये मान लीजिए 3 और ये 4, ये कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये 3 ये 4 ये 5, तो इसके जो सामने वाला एंगल होगा 53 डिग्री होगा और ये 37 डिग्री होगा। दूसरा एक ट्रायंगल आप ये ले लीजिए, आप इसको 3 दे दीजिए, इसको 4 दे दीजिए, 3 के सामने वाला क्या हो जाएगा, 37 डिग्री। कितना, 37 डिग्री, और ये फिर 53। इससे आपको देखिए याद करना है, एक चीज आपको पता चल रहा है, बड़ा वाला साइड जो है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, छोटा वाला जो साइड होगा उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा। ये पता चला। इसको आप एक तरह से डब्बा बनाइए और दिलो दिमाग में बिठा लीजिए इस डब्बा को, बहुत काम देगा जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये आपको बहुत काम देगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को क्या करना है, दिलो दिमाग में बैठा लेना है, ये समझे। चलिए अब आपका कितना आ रहा है, 10 इनवर्स 3/4। अगर 3/4 आ रहा है तो एंगल कितना होगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 37। ये तो 37 डिग्री आ गया। अब हमको डायरेक्शन भी तो फाइंड करना है, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ साउथ, किस में आ रहा है। देखिए अगर ये वाला जो है आपका, देखिए नॉर्थ किस प्लेन में घूम रहा है, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में घूम रहा है ना, तो मतलब ये क्या, देखिए आप अगर इस फिगर को हम लोग यहाँ पे बनाए, ये नॉर्थ गया बंदा और फिर घूम गया ईस्ट की ओर, और यहाँ से आप यहाँ आप मिला दिए तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन, यही रिजल्टेंट आया है ना। तो अब आपका एंगल कौन सा है, ये अल्फा, यही एंगल अल्फा है ना भैया, बताओ बच्चों, यही एंगल अल्फा है। ये समझे कि नहीं, दो वेक्टर को टेल टू टेल मिलाएंगे और इसके बीच का जो एंगल होगा वो आपका वेक्टर का एंगल होगा। ये समझे, समझे कि ना समझे, समझ गए होंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इस अल्फा को देखिए हम लोग लिखते कैसे हैं, ये अल्फा जो है सो कहाँ से है, ये अल्फा किधर की ओर घूम रही है, नॉर्थ से ईस्ट की ओर जा रही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा आपका कितना आया है, अल्फा अगर मान लीजिए अल्फे के बारे में लिखे, अल्फा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए क्या बताएंगे, किधर की ओर घुमा, ईस्ट की ओर घुमा, कहाँ से घुमा, नॉर्थ से घुमा। ऑफ का मतलब से बताए थे ना, ऑफ का मतलब से, हिंदी में क्या बोलेंगे, से, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर घुमा। तो इसको आप लिख सकते हैं, डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा आपका 37 डिग्री, 37 डिग्री क्या हो जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। समझे। या दूसरा आपको कभी कभी ऑप्शन में दे देता है ना, बड़ा तेज होता है एग्जाम में, ये आपको 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं देगा, क्या देगा, अब जब ये 37 तो ये कितना बचा भैया, 53 डिग्री। ठीक है, अब दे देगा ऑप्शन में आपको 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट दे देगा, मतलब इसको क्या किया, ईस्ट से घुमा दिया, किधर की ओर, नॉर्थ की ओर। तो आपका समटाइम्स अगर ऑप्शन रहेगा ये भी रह सकता है आपको 53 डिग्री, किधर घुमा भैया, नॉर्थ की ओर घुमा, किधर घुमा, नॉर्थ की ओर घुमा, कहाँ से घुमा, ईस्ट से घुमा। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
क्या दिक्कत नहीं है। चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, या 53 डिग्री क्या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इधर की ओर नॉर्थ की ओर, किधर से, तो ईस्ट से। ये न्यूमेरिकल समझो। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे, उसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कर रहा है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर है, उसमें वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो होगा ही होगा। डायरेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, और दोनों वेक्टर क्या बनाता है, दो एडजेसेंट साइड्स बनाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट then their resultant is completely represented both in magnitude and direction। तो कॉमन पॉइंट से क्या है, क्या कर रहा है, कॉमन पॉइंट से एक रिजल्टेंट बनाएंगे तो क्या बनाएगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताएगा। और वो कॉमन पॉइंट से जो ड्रॉ करेंगे हम लोग एक वेक्टर, वो क्या होगा आपका डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो आपको रिजल्टेंट बताएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ को समझने से पहले कि हम लोग एक एग्जांपल देखें। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और इसमें क्या है, मनी भरा हुआ है, ठीक है, मनी, डॉलर भरा हुआ है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, गोल्ड भरा हुआ है। उसके बाद क्या है, डायमंड है, बहुत सारे इसमें खजाना है। और आप दो दोस्त जा रहे हैं घूमते हुए, अब दोनों दोस्त इसको देखे और दोनों दोस्त इस पे झपट पड़े, और झपट पड़े, आप इस पे यहाँ पे इसको आप इधर तरफ खींच के लेके भागना चाहें, और आपका दोस्त कहा नहीं हम इधर लेके भागते हैं, ठीक है। अब बात आती है, जिसके पास ज्यादा ताकत होगा वो तो अपने ओर खींच के लेके चला जाएगा, लेकिन हम मानते हैं कि अब दोनों दोस्त जो फोर्स लगा रहे हैं ना, फोर्स आप जो लगा रहे हैं सेम लगा रहे हैं, मतलब फोर्स हम बात करें, फोर्स तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो 5 न्यूटन आप भी लगा रहे हैं और 5 न्यूटन ये भी लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो, या फोर्स वेक्टर आप दोनों आदमी लगा रहे हैं। अब दोनों का जब आपका मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स सेम ही है तो कहाँ जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे लगा रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा, ना तो इसके तरफ जाएगा ना ये बीच में कहीं ऐसे जाएगा, कहाँ जाएगा, इस बीच में आपका, इसको आप बताते हैं, जैसे देखिए इधर आप खींच लेना, ये कहीं नहीं जाके ये बीच में इधर की ओर जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका फोर्स ज्यादा है, किसका, इसका फोर्स ज्यादा है, अगर ऐसे जाएगा पहले, अगर दोनों सेम लगेगा तो, अगर इसका फोर्स ज्यादा है इस साइड वाले का तो क्या होगा, ये इसकी तरफ भागेगा। अगर इसका फोर्स ज्यादा है तो ये इसकी तरफ जाएगा ना, मतलब जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसकी तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं उसका दो साइड क्या होता है, पैरेलल होगा। ये कहीं आपका इधर जाएगा, ये कहीं आपका इस साथ इसमें जाएगा, ये आपका होगा रिजल्ट, ठीक है, जो आपका इधर हो जाएगा। जिस सिस्टम पैरेललोग्राम बनाना चाहे तो कैसे बना सकते, देखो आपका दो फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, दोनों फोर्स ऐसे लगा रहे हैं ना, और हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसके पैरेलल आप ड्रॉ करते हैं, और इसके पैरेलल हम इधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इसके पैरेलल, मतलब डायरेक्शन सेम होगा, जो इसका डायरेक्शन वो इसका डायरेक्शन, इसके पैरेलल हम बात करें तो इसका डायरेक्शन उसका डायरेक्शन दोनों क्या सेम होगा, और ये जो आपका डायगोनल होगा ना, यही आपका क्या देगा, रिजल्टेंट। मान लीजिए ये आपका फोर्स F1 है, फोर्स F1 वेक्टर है और फोर्स F2 वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका हो जाएगा क्या, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर हो जाएगा, ये आपको क्या देगा, रिजल्टेंट। ये समझ गए। ऐसे ही हम पैरेललोग्राम एक देखते हैं, ये तो आपको एक तरह समझे, पैरेललोग्राम लॉ आप समझ गए, लेकिन इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, बेहतर समझ, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, ये कोई आपका वेक्टर ए है और ये कोई ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर बी है, ठीक है। हम चाहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखना, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए इस दोनों को हमको क्या बनाना है, दोनों से पैरेललोग्राम बनाना है। लेकिन इसमें क्या कहता है, आपको
एक वेक्टर को आप इसको थोड़ा इस साइड बनाइए, यहाँ पे इसको बना लो ये वेक्टर, और ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया, और ये आपका हो गया ए वेक्टर, ये आपका हो गया बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है भैया, थीटा एंगल बना रहा है, मान लीजिए, ठीक है। अब आपका ये हो गया, ठीक है, दो वेक्टर। इससे हम चाहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। देखिए अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका कहता है कि टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का लेंथ जो है क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड देगा। और ये बात करें तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, जिसकी ओर बात कर सकते हैं। ये अगर मान लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाएंगे तो मानते हैं जो आपका किधर है, नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा। तो दोनों वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। क्या है डायरेक्शन, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो दो एक पैरेललोग्राम जो बनाएंगे हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम ऐसे हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड्स की बात कर रहा है, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। क्या होगा, कॉमन पॉइंट से दोनों एडजेसेंट साइड ड्रॉ होना चाहिए। देखिए ये साइड और ये साइड क्या एक कॉमन पॉइंट से ड्रॉ है, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction। जिसका रिजल्टेंट होगा ना उसमें आपका बोथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन वो बताएगा कौन, बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। ये जो कॉमन पॉइंट है ना, इससे जो आप डायगोनल ड्रॉ कीजिएगा यही आपका रिजल्टेंट और डायरेक्शन बताएगा। इतना समझ में, चलिए इसको हम लोग पैरेललोग्राम के लॉ में बनाते, पैरेललोग्राम बनाते इस दो वेक्टर से, उसमें हम देखेंगे रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे आप निकाल पाइएगा। ये समझे, चलिए ये हो गया आपका, ये आपका ए, ठीक है। बी वेक्टर देखिए इस, ये ऐसे है तो ऐसे शिफ्ट कीजिए, क्या बताए थे, वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, राइट शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, बस लेकिन उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, ना तो उसका लेंथ चेंज हो जाना चाहिए। अगर वो चेंज कर गया तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब दोनों चेंज नहीं करना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो हम इस वेक्टर को कॉमन पॉइंट से ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा, बी वेक्टर, ये आपका ई वेक्टर, और ये समझ में आ गया। अब इससे हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। इसके पैरेलल हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इसके पैरेलल हम यहाँ पे एक्सटेंड करें, और ये हो गया। और इस ए और बी के, ए और बी जो आपका वेक्टर है, इसके कॉमन पॉइंट से हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ये क्या देगा आपको, ये देगा आपका रिजल्टेंट। इसके कॉमन पॉइंट से ड्रॉ करना है, कहां से, कॉमन पॉइंट से, मतलब दो वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट कीजिए। ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या पढ़ते थे, ट्रायंगल लॉ में हम लोग पढ़ते थे ऐसे, इसके हेड पे से इसकी टेल, और फिर ये जो उसको हम ऐसे कनेक्ट करते थे ना अपोजिट डायरेक्शन में, वो आपको क्या होता था, रिजल्टेंट देता था। लेकिन यहाँ कहाँ, दोनों वेक्टर का जो टेल है, टेल टू टेल कनेक्ट है, कॉमन पॉइंट, वहां से आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। और ये रिजल्टेंट आपको क्या हो जाएगा, ये जो रिजल्टेंट होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी, ठीक है। ये जो अल्फा बनाएगा, अल्फा रिजल्टेंट किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, इसका जो है ना मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, मैग्नीट्यूड होगा आपका लेंथ ऑफ आर वेक्टर। क्या होगा, लेंथ ऑफ आर वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हो जाएगा आपका अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। ए वेक्टर के साथ जो आपका ये रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। ये समझे, ये ए प्लस बी कैसा है, देखिए अगर आप चाहते हैं समझना ये ए प्लस बी आया कैसे, आप देखिए यही वेक्टर है, हम ए इसको मान ले, ये वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर, इसको पैरेलली हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, और यही आपका रिजल्टेंट है ना। मेनली क्या है, इसमें तो ट्रायंगल लॉ है, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। वही आपका ये हो गया क्या, रिजल्टेंट हो गया पैरेलल। देखा सर न्यूमेरिकल कैसे, यहाँ तो आपको इसको आके ऐसे लेंथ मेजर करना होगा। इसका हम लोग जब एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे ना तो इसका फॉर्मूला देखेंगे,
और जब फॉर्मूला देखेगा तो आपको सारा कुछ इजीली एकदम क्वेश्चन धुआं धुआं कर देगा, समझे कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला लगाइए। मेनली कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने से आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला आप खुद ड्राइव कर लीजिए। लेकिन क्या जब आप एग्जाम देने जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वहाँ आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आपको कुछ फॉर्मूला भी याद रखना है, लेकिन आपको कंसेप्ट के साथ, वैसे नहीं रट लीजिएगा, भूल जाइएगा, फिर एग्जाम में आप गलत करके आइएगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ आप फॉर्मूला याद करिए। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझे कैसे होता है, ये हम लोग भी ग्राफिकल मेथड देख रहे हैं। इसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद तो आप धाकर न्यूमेरिकल यूज सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड समझो। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम जैसे दो वेक्टर दिया है, चलिए एक बार समझते हैं। दो वेक्टर, ये कोई दो वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे है। इसको हम क्या करें, इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर उठा सकते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देंगे, दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल, ठीक है। इसके हेड से फिर इसके पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों को कनेक्ट कर देंगे। फिर इस दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ना, दोनों का कॉमन पॉइंट यही हुआ ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का। यहाँ से हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे और वो डायगोनल क्या बताएगा, इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट बताएगा। तो अब ये आपके मन में आता है, क्या सर अगर ट्रायंगल लॉ लगाए और पैरेललोग्राम लॉ लगाए तो क्या आपका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो क्या डिफरेंट है? भैया कोई डिफरेंट नहीं आएगा, दोनों में सेम है, ठीक है। देखेंगे मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम का सब देखेंगे, धैर्य रखिए आप, बस इतना समझे कि नहीं समझे। वैसे भी आप डायगोनल पढ़े हैं ना, मान लीजिए जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के हैं, उसको डायगोनल हम लोग विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण होता है ना। जैसे मान लीजिए अगर पैरेललोग्राम है, ये वाला डायगोनल होता है, ये वाला भी डायगोनल होता है, ठीक है। यहाँ से हम डायगोनल ड्रा कर सकते थे, यहाँ से डायगोनल, लेकिन क्या कॉमन पॉइंट से, यहाँ क्या है, हेड है, फिर इसका टेल है, यहाँ से हम डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते, ये समझे आप। उसी तरह जैसे स्क्वायर पढ़ते, इसमें पढ़ते थे ना, स्क्वायर में भी तो आप पढ़ते थे विकर्ण, डायगोनल, ऐसे ऐसे, तो ये कॉमन पॉइंट से आपका डायगोनल ड्रॉ करना, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ वाला ये मत कीजिएगा, क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ कॉमन पॉइंट नहीं है, एक के हेड पे दूसरे का टेल है, इसलिए ये वाला डायगोनल हम नहीं लेंगे। जो कॉमन पॉइंट से डायगोनल होगा वही आपका रिजल्टेंट बताएगा, ये समझे आप। चलिए इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग क्या देखते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखें ना, जब थ्योरी पढ़े तो न्यूमेरिकल देखना जरूरी है, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। अब न्यूमेरिकल आपका क्या कर रहा है, वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड्स ऑफ 5 यूनिट्स एंड पॉइंट ड्यू वेस्ट, किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। while vector b has the same magnitude, vector b has the same magnitude and point due south, सॉरी देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे आपको ये देखना है, सेम मैग्नीट्यूड, मतलब जितना मैग्नीट्यूड आपका ए का है उतना ही मैग्नीट्यूड कितना किसका, बी का भी होना चाहिए, ये समझे आप। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, पहले ये समझ लीजिए आप, ये तो आपको पता होगा, ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है, ये तो पता है, ठीक है। उसको याद कर जाइए, रट जाइए आप। अब देखिए वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, पॉइंट ड्यू वेस्ट, मान लेते हैं ये पॉइंट डी, वेस्ट तो इधर की ओर होगा कि नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा वेस्ट। कितना इसका दिया है, वेक्टर ए है, यहाँ पे देखते हैं वेक्टर ए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं कि कितना, 5 यूनिट्स आपका दिया हुआ, ये वेस्ट की ओर है, एंड ड्यू वेस्ट while वेक्टर बी हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट बी साउथ, और दूसरा कोई वेक्टर है जो पॉइंट किधर की ओर है, साउथ की ओर, सेम मैग्नीट्यूड लग रहा है ना, सेम लेंथ लग रहा है कि नहीं, हाँ लग रहा है, थोड़ा बहुत अंतर होगा तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर डी है, और ये इसको मैंने मॉड लगा दिए दो डंडा के अंदर, तो ये यूनिट बता दिए, ये भी आपको 5 दिया, ठीक है। एक चीज आप जानते हैं, इसको हम लोग क्या ट्रायंगल लॉ से बना सकते हैं कि नहीं, इजीली हम इसको ट्रायंगल लॉ से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग मेनली पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं, इसलिए हम लगा रहे हैं पैरेललोग्राम यूज कर। मान लीजिए यहाँ बोला है सॉल्व, क्या इसको हम यहाँ पे भी तो ऐड कर सकते हैं और यहाँ से ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से बना रहे हैं। आप ट्रायंगल लॉ बना के देखिएगा, ट्रायंगल लॉ से आपका सेम आंसर आता ही नहीं, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, पक्का ना।
अब देखिए ये हो गया आपका बी मैग्नीट्यूड। क्या इससे हम पैरेललोग्राम बना देना। तो क्या करेंगे भैया, इसको ऐसे हम आगे बढ़ाएं, इसके इसके पैरेलल ये ड्रॉ किए, ये हो गया आपका। इस ए वेक्टर के पैरेलल हम इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये बन गया आपका। और यहाँ इस कॉमन पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे जो क्या होगा, डायगोनल होगा। और ये आपका क्या देगा भैया, रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट देगा कि नहीं देगा बताइए, ये आपका रिजल्टेंट देगा कॉमन पॉइंट से। अब देखिए अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा या नहीं होगा, इस क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है आपका सेम ही है। ये वेक्टर आपका सेम ही है ना, इसी के पैरेलल हम लोग ये ड्रॉ किए, एक तरह से कह सकते हैं इक्वल वेक्टर, इसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं। जितना लेंथ इसका उतना ही लेंथ इसका भी। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है ना, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है, ये साइड पैरेलल है, इक्वल भी तो होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये भी 5 होगा। अब आप इसमें क्या कीजिए, ये 90 डिग्री हो गया। अब आप इसमें क्या कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ से आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अरे भैया अंडर रूट 50, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं ना। और क्या होगा, 2 5 ये बाहर आ गया, ये √2 बच गया, ठीक है। स्क्वायर रूट का आपको पता है ना निकालने आता है, ये यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड का। और ये मैग्नीट्यूड आपका क्या है, देखिए यहाँ से आप आर जो है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ये थे आपका ए प्लस बी निकाल लिया आप यहाँ से। आर आपका क्या है, आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कितना आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसी को हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, फिर यहाँ से हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। अब अल्फा आपको डायरेक्शन किससे, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिलेटेड टू ड्यू वेस्ट, यही आपका वेस्ट है ना, और ये आपका साउथ है। तो वेस्ट के साथ कितना एंगल बना है आपको ये निकालना, कितना वेस्ट के साथ। इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, टेन अल्फा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टेन अल्फा। तो क्या हो जाएगा, 5/5 होगा। देखिए ये अल्फा निकालिएगा क्या हो जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपका 5 तो ये भी 5, 5/5 आपका 1 आ गया। अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आपका 45। अगर आप इसको देखिए, यही वेक्टर है, ये वेस्ट है ये साउथ है, ये वेस्ट है ये साउथ है, यही आपका रिजल्टेंट है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ठीक है। ये भी 45 डिग्री है और ये भी आपका 45 डिग्री है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट या 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अगर इधर से पढ़िएगा इस साइड से तो 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट हो जाएगा, इधर से पढ़िएगा तो 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ हो जाएगा, या साउथ वेस्ट भी आप लिख सकते हैं जब एंगल कितना 45 डिग्री होता है। इसको हम लिख देते हैं साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ वेस्ट जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ये आपका डायरेक्शन हो गया, क्या हो गया आपका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड है। इस वेक्टर को आप कैसे, इसको आप आर भी लिख सकते हैं, सिंपल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम क्या निकाले, ए प्लस बी निकाले, क्या निकाले, ए प्लस बी। सेकेंड क्या है, ए माइनस बी। ए प्लस बी समझे ना कैसे, ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर आपका ए होगा, ठीक है। ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो ए आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर या ए प्लस बी वेक्टर आप इजीली इसको लिख सकते हैं। ये समझ गए। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए माइनस बी। तो ए तो आपका यही रहेगा, क्या बताए थे, अगर कोई वेक्टर ऐसे है इसको अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लिख दीजिए, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए तो आपका क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है। अगर ये वेक्टर ए है, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। तो जितना जितना लेंथ का ये है उतना ही लेंथ का अगर हम ऊपर ड्रॉ कर दें, या ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करें, पैरेललोग्राम बनाए, क्या बनाए, पैरेललोग्राम। अब क्या बनाएंगे, ये तो फिर क्या होगा, ये तो हो गया, इसके पैरेलल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे।
और इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे हम लोग बनाए। जितना बड़ा ये बनाना है उतना ही बड़ा, इसमें छोटा लग रहा है लेकिन जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा है, क्योंकि जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ ऊपर वाले का भी होना चाहिए। अब ये बन गया। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी आपका ए वेक्टर होगा। अगर ये बी माइनस बी वेक्टर तो ये भी आपका माइनस बी वेक्टर होगा, क्योंकि इसके पैरेलल और सेम मैग्नीट्यूड का हम ड्रॉप किया। अब कॉमन पॉइंट क्या है? क्या यहाँ से बना दे डायगोनल? नहीं, यहाँ से हम लोग डायगोनल बनाएंगे। कहाँ से? इस पॉइंट से डायगोनल बनाएंगे यहाँ तक। ये समझो, इसको आप लग रहा है ये आपका बन गया डायगोनल। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या देगा आपको? इसको हम लोग इधर बनाते हैं, इसको आप लोग आर डैश दीजिए। क्या दीजिए? आर डैश। दोनों का रिजल्टेंट सेम नहीं होगा ना, एक ऊपर है, एक नीचे, एक माइनस बी वेक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ से आपका रिजल्टेंट डैश क्या आ जाएगा आपका? ए और माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालें। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका? मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर डैश। ठीक है, आर डैश हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको हम आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अगर हम निगेटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आप लिखते हैं, हम लोग ये समझे एडिशन ऑफ वेक्टर विथ निगेटिव वेक्टर बी, बीच में एडिशन साइन लगा सकते हैं ना। ये हो जाएगा। आप यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सिंपल आर अगर लिखना चाहें, ये भी आपका हो जाएगा सेम इसी तरह से, इसके तरह से सेम इसी की तरह से हो जाएगा। ये समझ गए? यहाँ से आप इसको या तो r इक्वल टू 5/2 लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो वेक्टर सिंबल, वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है हम हटा देते हैं, या डंडा के बीच में लिखते हैं, मोड के बीच में लिखते हैं। फिर उसी तरह हम लोग क्या निकाले? डायरेक्शन निकाले। तो 3 अल्फा किसके साथ भैया? तो वेस्ट के साथ। किसका रिजल्टेंट? तो कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा। अब ये 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा आपका? p/b। तो ये 5 और ये 5। ठीक है, जब हम लेंथ लेंगे तो क्या लेंगे? मोड में लेंगे ना। अब फिर माइनस माइनस आप लीजिएगा, नहीं उसको हम लोग मोड करेंगे। ये हो जाएगा आपका कितना? जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस बी वेक्टर थोड़े लेंगे, उसको तो पॉजिटिव में लेंगे। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होगा, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये हो जाएगा आपका 5/5। अल्फा यहाँ फिर आ गया आपका 45 डिग्री। अब क्या हुआ देखिए, इसको हम यहाँ पे बना लें। कहाँ है आपका? इस क्वाड्रेंट में है। देखिए ये आपका ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ। 45 डिग्री हम लोग क्या लिखे? नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिख सकते हैं। या यहाँ से कहा नॉर्थ की तरफ, और कहाँ से? वेस्ट, वेस्ट से। या लिख सकते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ भी लिख सकते हैं, या इसको नॉर्थ वेस्ट भी कभी कभी ऑप्शन में रहे तो कंफ्यूज नहीं होगा। ये आपका क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया। ये आपका क्या किया? मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्वेश्चन समझे? जब ए माइनस बी निकालना होगा तो हमको सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ऐसे है तो उसको हम पलट के ऐसे लिख देंगे, नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ये समझ गए आप? इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ गए तो नोट डाउन कर लीजिए, छाप लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी देखिए इसी क्वेश्चन में आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया था आपका कितना? 5√2। और आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था? इसका भी मैग्नीट्यूड आया था 5√2। बट वेक्टर आर जो है आपका क्या था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और आर डैश वेक्टर क्या था आपका? ए वेक्टर प्लस माइनस बी, या ए वेक्टर माइनस बी, दोनों जो कहिए आप। इससे आप क्या समझे? ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका सेम हो सकता है ए वेक्टर माइनस बी, बट ए प्लस बी वेक्टर बराबर है क्या इसके? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टर तो दोनों का चेंज कर गया ना।
इस वेक्टर का दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बराबर नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। उसी तरह इसको और आप एक ऐसे भी लिख सकते, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, बट आर वेक्टर इक्वल टू नॉट आर डैश वेक्टर, क्योंकि ये ए प्लस बी है, ये माइनस बी। अगर दोनों वेक्टर सेम होता तो हम फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी क्यों पढ़, तो कहते चलो ए प्लस बी ही पढ़ लेते, ए माइनस बी ही पढ़ लेते, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी ना। इसलिए आपका ये बराबर नहीं होता, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन अगर वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो वो इक्वल नहीं होगा। समझे? ये आपका जो जस्ट न्यूमेरिकल देखें उसी का थोड़ा एलेबोरेशन, ठीक है, ये समझ गए? चलिए उसको भी नोट डाउन कर लीजिए।